सो हे गाइस, क्या हाल चाल सभी के। आज आपको पता है कि आज से हम अपनी अंतिम प्रहार सीरीज का स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज आवर अंतिम प्रहार सीरीज। ओके, आई होप आपको चीजें दिख रही होंगी, थोड़ी सी लाइट कलर दिख रहा है। ठीक है, तो आज से हम अंतिम प्रहार सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ये सीरीज का आपका डे 1 है। ये आपका डे 1 है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जब जैसा आपको पता होगा, आपने प्लानर देख रखा होगा, तो आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कस होना है। तो आज कंप्लीट वन शॉट में पॉलिनोमियल चैप्टर को खत्म करेंगे, बिल्कुल किल कर देंगे। इसके बाद आपको पॉलिनोमियल चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोबारा इसके ऊपर आंख उठा के देखने की भी जरूरत नहीं है। आज आपको सारे फॉर्मूलेज, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन, इनफैक्ट सारे नहीं पर जितना मैं करा दूंगा, बाकी इनफैक्ट इस लायक आप हो जाएगा आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर पाओ। आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी इसके क्वेश्चंस को लेके। मतलब यूं समझो, आज का दिन पॉलिनोमियल समाप्त, बस। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, बाकी फिर वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल जहां तक आपको पता होगा कि इस फॉर्मेट का होता है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू plus up to so on something that is constant term. Okay, let's say it is called as am. ठीक है, तो इस चीज को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं वेयर x की पावर वेरीज कर रही होती है हमारी, जहां पे x की बहुत सारी पावर होती है आपके। यहाँ पर x जो होता है आपका डिपेंडेंट, सॉरी, यहाँ पर जो x होता है आपका, x is your independent variable. Here your x is independent variable. ठीक है, ए बी सी डी ए वन ए टू ए थ्री ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ए बी सी ए एम ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, विच आर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ये ए बी सी डी ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स है ना आपके एक्स एक्स वाई जेड के। उसी तरह एफ एक्स जो है आपका, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, एफ एक्स जो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके बच्चों, तो देखो x को मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब आप x की वैल्यू अपने मन से कुछ भी डाल रहे होते हो। ठीक है, इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये इस किसी इक्वेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप x की वैल्यू 0 माने 0 डाल दो, 1 माने 1 डाल दो, 2 माने 2 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एफ एक्स की वैल्यू हमेशा डिपेंडेंट होगी। किस पे डिपेंडेंट होगी? ए बी सी डी और एक्स वाई एक्स पे डिपेंड होंगी बेसिकली, क्योंकि आप जो x की वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू आएगी। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये मान लो एक कुछ डब्बे की तरीके का है, एक मशीन तरीके की चीज है, जहां पर आप x की वैल्यू कुछ इनपुट दो और बाहर आपको एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज नॉन एज योर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब पॉलिनोमियल कौन कौन होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनोमियल होने के लिए इसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, ये जो मैक्सिमम पावर होती है इस चीज की, दैट इज नोन एज डिग्री। पता है ना, जो भी पॉलिनोमियल है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आती है बच्चों? शिट शिट शिट, सॉरी गाइस। ओ शिट, कोई बात नहीं, चलो लिख देता हूं फिर से। मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आती है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर हमें दो तरीके के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल बहुत सारे तरह के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल देख लो क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है आपका एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब इसे हम लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो x है, x की मैक्सिमम पावर 1 है।
x की जो है मैक्सिमम पावर आपकी 1 है, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम पावर, मतलब मैक्सिमम पावर हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं अभी तक जैसा आपने जाना। मैक्सिमम पावर हम क्या बोलते हैं, डिग्री, तो डिग्री इसकी क्या है, 1 है, इसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक टर्म आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कि जीरोज क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, तो जल्दी से देख लो। कलर कौन सा ले लें, कौन सा ले लें, चलो व्हाइट ले लेते हैं। ठीक है, एक टर्म आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो कैसे निकलेगा। जीरोज के लिए हम बेसिकली कुछ नहीं करते, ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स, इस एफ एक्स को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया। इसको इक्वेट करने के बाद ये जो एफ एक्स है इसे हमने जीरो से इक्वेट करा, इसे इक्वेट करने के बाद एक्स की जो वैल्यूज निकल के आई, दोज वैल्यूज आर नोन एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये जो वैल्यू निकल के आई दैट इज नथिंग बट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके गाइज। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि भाई कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो आगे चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस केस में अगर आप देखो, जैसे ए एक्स प्लस बी जो लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो एफ एक्स को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू, देखो ये बी उधर जाएगा राइट हैंड साइड में तो माइनस बी हो जाएगा, और ए उसके डिवाइडेड में चला जाएगा, तो दैट इज नथिंग बट माइनस बी बाई ए। क्या बच्चों बात समझ में आती है, जल्दी से बता दो। तो इस केस में हमारा ये हो गया, ये जीरो हो गया, वन ऑफ द जीरो दिस इज। ठीक है, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो आएगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अब तो आप समझ ही गए होगे। ठीक है, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसके जीरोज निकालने हैं, तो देखो जीरोज इसके दो हो जाएंगे। जीरोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने जीरो से इक्वेट करा। अब अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पहले थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको इस बात का पता होगा कि ये कैसे इसके जीरोज निकलते हैं। इसके दो मेथड हैं, वैसे तो तीन मेथड है, पर अब डिस्कस नहीं करते लोग, पर कोई बात नहीं, मैं बस नाम बता देता हूँ। एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर मेथड, कभी मौका मिलेगा तो आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना बच्चों। और थर्ड है आपका कौन सा, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, पता नहीं मैंने स्पेलिंग सही लिखी है गलत मुझे नहीं पता। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ श्रीधराचार्य। ठीक है बच्चों, थोड़ी हैंड राइटिंग गंदी लिख रही है, पर कोई बात नहीं, इसके लिए नाराज मत होना। ठीक है, बहुत जल्दी आपके सर अपनी हैंड राइटिंग सुधार लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा तीन मेथड। बेसिकली कोई सा भी मेथड अगर आपको पता नहीं है कोई बात नहीं। फैक्टराइजेशन मेथड में तो आपको पता ही होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पर मान लो प्लस थ्री एक्स प्लस टू दे रखा है, मान लो इस तरीके से कुछ दे रखा है आपको, थोड़ा सा मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू, इसके आपको जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सबसे आसान सा मेथड होता है जो कि आप जानते हो, इसे आप फैक्टराइज कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स प्लस टू, इस तरीके से फैक्टराइजेशन तो आता ही होगा, आई होप, विच इज नथिंग बट एक्स, एक्स कॉमन ले लिया तो देखो एक्स प्लस टू बचा यहाँ पे। देखो यहाँ पे इन दोनों में अगर आपने एक्स को कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से टू बचा। उसी तरह यहाँ पे कुछ कॉमन लेने को नहीं रहा तो हमने वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, फिर से हमारा एक्स प्लस टू बचा, विच इज नथिंग बट है, हाँ ठीक है, एक्स प्लस वन को आपने एक तरफ कॉमन ले लिया और दूसरी तरफ एक्स प्लस टू को कॉमन ले लिया। क्या बात समझ में आती है बच्चों। और चूंकि इसका हमें जीरोस निकालना है तो जीरो निकालने के लिए इसे हम जीरो से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हमारी एक्स की दो वैल्यूज निकल के आई, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस वन और माइनस टू।
तो अब देखना इन दोनों जो रूट्स आए हमारे बेसिकली, उसे हमने बोल दिया, एक को बोला अल्फा और एक को बोल दिया बीटा। अल्फा को मान लो -1 हो गया और बीटा को हमने -2 बोल दिया। दो हमारे दो 2 जीरोस निकल गए, उन्हें हमने अल्फा और बीटा बोल दिया। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का क्या सीन होता है ना कि देखो ये इनका इनके कोफिशिएंट के साथ रूल होता है। तो 2 स्टेप्स बिल्कुल नोट कर लो अपने पेन पेपर से, बिल्कुल कॉपी में। जो अल्फा प्लस बीटा है दैट इज नथिंग बट सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बाई ए। अब माइनस बी बाई ए इसी बात पे डिपेंड करता है कि बिल्कुल लिखी हुई चीजें इसी ऑर्डर में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ऑर्डर में, वेयर बी एंड ए आर कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो बी होता है आपका ये वाला पार्ट और ए होता है ये वाला पार्ट। अब आप इसे इधर उधर मत कर देना वरना फिर पंगा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या बात समझ में आती है? जल्दी से इसे आप नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये दो आपके काम के फॉर्मूले यहां से निकल के आ गए। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बिना किसी देरी अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्यूबिक में आप फिर से आप देखोगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू इस तरीके की कुछ चीज फॉर्म होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं है कि कुछ बताने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए फिर से आप दो मेथड यूज करते हो, या तो फैक्टराइज कर, मेनली इसके लिए तो एक ही मेथड यूज होता है दैट इज फैक्टराइजेशन। अब ये मत बोलना कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। ठीक है, आपने बहुत सारे मेथड सीख रखे होंगे, अदरवाइज आप क्या करते हो डिवीजन डिवीजन वगैरह करके कुछ तुक्का लगा के आप फैक्टराइज कर रहे होते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसके दो जो जीरोस होते हैं बेसिकली, एफ एक्स इक्वल्स टू आपने जीरो से इक्वेट करा तो मान लो आपके पास 3 जीरोस निकल गए दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ये आपके 3 जीरोस निकल गए हैं। तो रिलेशन क्या होता है इनकी जीरोस में जानते हो? पहला रिलेशन होता है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी मतलब ये वाला पार्ट और ए मतलब ये वाला पार्ट। याद रखना बिल्कुल ऐसी ऑर्डर में अरेंज हो और विद साइन लेंगे। अगर मान लो ऐसे दे रखा हो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, अगर ऐसे दे रखा है तो b की वैल्यू हम 4 ना लेके -4 लेंगे, विद साइन लेते हैं, याद रखना ये बात। तो यहाँ पे b की वैल्यू -4 होगी। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, उसी तरह जो सेकंड पार्ट आएगा हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है बच्चों, ये वाली सी और ये वाला पार्ट ए। उसी तरह थर्ड आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई ए। क्या बात समझ में आती है? जल्दी से तीनों फॉर्मूले नोट कर लो बिल्कुल अपने नोट्स में। ठीक है, अच्छे से। ठीक है बच्चों, अच्छा। जीरोज वैसे जैसे आपको मैंने बता ही दिया कि क्या होता है जीरोज। ठीक है, जब आप एफ एक्स इक्वल टू जीरो को इक्वेट करके एफ एक्स इक्वल टू जीरो को इक्वेट करके यहाँ से आप एक्स की कुछ वैल्यूज को निकालते हो, दैट दोज वैल्यूज आर नोन एज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आती है? मैं सारी लैंग्वेज लिखने चलूंगा तो कोई फायदा नहीं बनना। ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें कवर करनी है, वन शॉट है। ठीक है, डिटेल्ड कोर्स नहीं है। डिटेल्ड कोर्स हमारे चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं चैप्टर्स के, बाकी धीरे धीरे आ रहे हैं, हम कवर कर लेंगे उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देख लो। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरीके से चीजें लिखी हुई है, देन दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल। और इक्वेशन की अगर हम बात करें, दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल। ठीक है, और इक्वेशन की बात करें अगर हम, इक्वेशन के लिए अगर इसी चीज को आपने जीरो से इक्वेट कर दिया मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसमें एल एच एस आर एच एस दोनों आ गए। बेसिकली दिस इज अपने आप में ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, सिर्फ इतना। इसे मैं रब कर देता हूं। एफ एक्स जो है अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। अब जब इसमें एल एच एस और आर एच एस दोनों आपने लगा दिया, मतलब इसे जीरो से इक्वेट कर दिया, किसी और चीज से भी इक्वेट कर दिया, देन दिस इज नोन एज इक्वेशन। क्या बात समझ में आती है? इसमें एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए, एल एच एस भी हो प्लस आर एच एस भी हो। क्या बात समझ में आती है? और ये अपने आप में सिर्फ इंडिपेंडेंट रहा, देन दिस इज नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों,
जीरोज एंड कोफिशिएंट हमने बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक के लिए भी हमने बता दिया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फिर से यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए, अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या बात समझ में आती है? उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या होता है, जल्दी से रिलेशन बता दो बता दो बता दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स टू सी बाई ए, एंड देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी बाई ए। तो इस तरीके से आपके 3 रिलेशंस निकल गए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का, समझते हो? जो भी पॉलिनोमियल होता है ना वो एक ग्राफ होता है, या तो अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो कोई स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा। उसी तरह अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्स एक्सिस थोड़ी टेढ़ी बन गई है पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये y और ये x, ये y और ये x। तो जो जो ग्राफ होता है हमारा, दिस इज बेसिकली आवर ग्राफ। सो जिस ये ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जहां पे कट करती है, एक्स एक्सिस को जहां पे कट करती है, दैट इज नोन एज जीरोस। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू देखो, जो यहां से कुछ भी होगी, मान लो अल्फा रही, सो दिस अल्फा इज आवर वन ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को जहां पे कट करा वो हमारा हमारा जीरो हो गया। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस को 3 पे कोऑर्डिनेट पे कट कर रही है, एक्स इक्वल्स टू 3 पे, इसका मतलब 3 इज वन ऑफ द जीरोस। और चूंकि लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगी। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो? उसी तरह क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो या तो 2 बार कट करेगी, या हो सकता है 1 बार कट करे, या हो सकता है 1 बार भी कट ना करे। जैसे एक केस तो ये है, दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि बिल्कुल ऐसे इसको टच करके निकले। ठीक है, और तीसरा केस ऐसा भी आ सकता है जो बिल्कुल ऊपर ऊपर निकल जाए, कभी इसे कट ही ना करे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार भी कट कर सकती है, 1 बार भी कट कर सकती है, और एक भी बार कट ना करे, ऐसा भी हो सकता है। सो ठीक है, यहाँ पे देखो, एक को आप बोल दोगे अल्फा और दूसरी वैल्यूज को आप क्या बोल दोगे। अच्छा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। इसे अब इसे देखो, इसने 3 जगह पे कट करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है चुकी है, 3 बार कट करा तो मेनली क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं कह सकते, कई बार ज्यादा भी कट कर सकता है। सॉरी, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम 3 बार कट करेगा, लेकिन 3 बार कट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल ही है, ये मैं बता रहा हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज अल्फा, सेकेंड वैल्यू बीटा, थर्ड वैल्यू गामा, ये वाली वैल्यूज। ठीक है, देख लो, चूंकि ये एक्स एक्सेस को पीछे की तरफ कट करिए, ये रहा आपका ओरिजिन, तो ये देखो लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब ये नेगेटिव होगी वैल्यू। क्या बात समझ में आती है बच्चों? तो बस यही कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग थे इसकी, और कुछ खास नहीं है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, झमाझम प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड -2। देखो हमें दे रखा है बेसिकली अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -3, एंड प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू 2। तो मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूं। जब आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा हो तो देखो क्या करते हैं, बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या बात समझ में आती है? तो बस कुछ नहीं, वैल्यूज आप रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3 है तो हमने रख दिया -3 इंटू एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है तो लो 2 रख दिया, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। लो भैया, काम खत्म। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई दैट दिस एंड दिस आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, एंड देन वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। देखो क्या है, px इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। हमें 3 वैल्यूज दे रखी है, 3 -1 और -1/3। तो आप क्या करोगे, एक बार p ऑफ 3, अगर ये 0 आ गया, अगर देखो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको बता देता हूं, अगर ये 0 आ गया इसका मतलब 3 इज 1 0। ठीक है,
आप चेक कर लेना। चलो मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप खुद से करना। तो 3 इंटू 3 रख दिया आपने एक्स की जगह 3 का क्यूब, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर रख दिया, माइनस 11 इंटू 3 रख दिया, माइनस 3 रख दिया। देखो 3 का क्यूब कितना था 27, 27 3 जा कितना होता है 81, माइनस 3 3 जा कितना होता है 9, 9 5 जा कितना होता है 45, माइनस 11 3 जा कितना होता है 33, ठीक है, और अगेन माइनस 3। तो 3 3 6, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 3 4 7 और कैरी 1 8, तो माइनस का 81 और माइनस का 81। देखो मैंने वालों को सारे हमने एक साथ ऐड कर दिया, दैट इज इक्वल टू 0। तो देखो चूंकि p ऑफ 3 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 इज वन ऑफ दी जीरोस, ठीक है। सिमिलरली आप p ऑफ -1 को चेक करना, ठीक है, ये आपको चेक करना है। उसी तरह p ऑफ -1/3 को चेक करना है। ये आपके लिए होमवर्क है हमारा कि चेक करने के बाद आखिर क्या वैल्यूज आ रही है, ठीक है। तो इसे मैं लिख देता हूं, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड दी कोएफिशिएंट, ठीक है। मतलब ये मान के चलो आपका आ जाना है तीनों जीरोज एंड कोएफिशिएंट वो सारे क्या बोलते हैं, ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे, ठीक है। ये सारी जीरोज आ जाने चाहिए, आगे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। फिर बोल रहे हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो आपको क्या करना है बेसिकली सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आप एक चीज को अल्फा बोल दो, मान लो 3 को आपने बोल दिया दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज योर गामा, ठीक है। तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करा, दैट इज इक्वल टू 3 -1 -1/3, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो 3 -1 कितना होता है 2, 2 -1/3 इज 3 2 6 -1/3, दैट इज 5/3, ठीक है। तो हमारा सम ऑफ रूट्स आया 5/3। अब देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। ये रहा आपका क्या, ये आपका ए रहा, ये पूरी चीज आपकी क्या रही बी, ये पूरी चीज आपकी क्या रही सी, ये पूरी चीज आपकी क्या रही डी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। बोलो यस और नो बच्चों, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है -5। देख लो माइनस प्लस का गड़बड़ मत कर देना, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 3। लो भाई साहब देखो 5/3 आया। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। ये रहा आपका पहला। उसी तरह दूसरा आप चेक कर लेना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का आपकी वैल्यू इक्वल आ जाएंगी। उसी तरह तीसरा आप अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी चेक कर लेना, ये भी वैल्यूज आपको इक्वल निकल के आ जाएंगी, ठीक है बच्चों। सेकंड एग्जांपल में हमारा सॉल्व हो गया। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन जो थे एनसीईआरटी के एग्जांपल से हमने उठाए थे एज इट इज, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस एक दो करूंगा, बाकी आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है। मैंने बोला है एनसीईआरटी का पूरा कमांड हो जाएगा। मैं आपको टफ वाले क्वेश्चन बताता हूँ, इजी वाले आप खुद कर लोगे, बताने की जरूरत ही नहीं है, बताऊंगा मैं तो आप खुद कहोगे सर क्या टाइम पास कर रहे हो यार, इतना टाइम पास करने के लिए थोड़ी हम यहाँ पे क्रैश कोर्स देखने आए इतने बड़े अच्छे वाले। देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, देखो बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो। भाई साहब जीरो ऐड पूछ रहा है कि जीरोस क्या होंगे इसके, निकालने की जरूरत है क्या। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस पूछ रहा है, लो बताओ, बताने की जरूरत है कैसे निकालेंगे। लो भाई साहब इक्वेट कर दो इसे जीरो से, कर दिया ना। अच्छा क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस कितना ले लें -4x ले लें, और प्लस का 2x ले लेते हैं। देखो -4 इंटू 2 कितना होता है -8, और -4 + 2 इक्वल तो कितना होता है -2। यही तो करते हैं फैक्टराइज करने में, पहले और अंतिम को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 8x स्क्वायर। फिर बीच वाले को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को। सो आफ्टर स्प्लिटिंग वी विल गेटिंग -4x एंड 2x। इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि इसे ऐड करने पे ये वाली चीज हमें आ रही हो और मल्टीप्लाई करने पे हमारी ये वाली चीज आ रही हो, ठीक है। आई होप आपको चीजें सब आती होंगी, ठीक है। इसे हमने जीरो से इक्वेट करा, तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, देखो x यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, देखो यहाँ से, तो क्या बचा x -4 बचा ना, प्लस यहाँ से हमने 2 को कॉमन लिया, देखो क्या बचा x माइनस क्या बचा, फिर से 4 बचा, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ, यहाँ से क्या मैं बोल सकता हूँ कि x + 2 मल्टीप्लाइड बाई x -4 इक्वल्स टू 0। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x + 2 इक्वल्स टू 0 और x + 4 इक्वल्स टू 0, x -4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई -2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई +4, ठीक है ना। तो हमारे ये आ गया अल्फा, अल्फा कितना आ गया -2, और बीटा कितना आ गया +4।
अब चूंकि हमें ये कह रहा था कि इसके बीच के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए चेक करके दिखाना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए हो रहा है या नहीं चेक करके दिखाना है। तो लो, अल्फा कितना था, -2 था ना, और बी था 4, तो -2 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ -2, तो माइनस ऑफ -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। लो भाई सब देखो है कि नहीं, एलएचएस में देखो -4 + 2 दैट इज नथिंग बट 2, और आरएचएस में भी 2, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है क्या, रिलेशनशिप सही है बच्चों, यस और नो। उसी तरह प्रोडक्ट का भी वेरीफाई कर लेना, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे, एक क्वेश्चन करा मैंने, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे हैं, देखो इसमें भी देखो सेम करना है आपको, बस x की जगह पे हमें s दे दिया, और तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो 6x स्क्वायर -3 -7x, देखो इस 7x को इधर लिया, इसको उधर लिया, मैंने बोला था ना अरेंजमेंट सही से रखना, ठीक है। तो इसको कैसे आप अरेंज करोगे वापस से, देखो अरेंजमेंट सही करने के लिए आपको क्या करना है, कहाँ गया पॉइंटर, हाँ ये रहा, इसको आप ऐसे कर लोगे 6x स्क्वायर -7x -3, अब इससे क्या हो गया आपका ax स्क्वायर bx प्लस c सारा सेम रेंज में आ गया, ठीक है, सेम ऑर्डर में आ गया। उसी तरह आप देखो यहाँ पे देखो, बस x की जगह पे u दे दिया, और चूंकि देखो आप बोलोगे सर c कहाँ गया इसमें, ax स्क्वायर तो दिख रहा है, 4u स्क्वायर दिख रहा है, प्लस 8u है, अरे भैया जब कुछ नहीं दे रहेगा तो जीरो बोल दिया, है कि नहीं, तो c हमारा जीरो हो गया, बाकी अब अच्छे से सॉल्व कर लोगे। उसी तरह यहाँ देखो, ये टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, तो क्या मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस या प्लस 0t -15, लो भैया बी की वैल्यू हमारी 0 आ गई। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। देखो यार कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। सिमिलरली देखो सेकंड क्वेश्चन में कराता हूँ, ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच द ईच विच द गिवन नंबर एज सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक बोल रहा है हमारा जो फर्स्ट चीज है वो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, और दूसरा जो है प्रोडक्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो फर्स्ट चीज है वो सम ऑफ रूट्स है, सेकंड थिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके। सो देखो हमें सम ऑफ रूट्स दे रखा है, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी है, सम ऑफ रूट्स को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, अल्फा इंटू बीटा, तो दैट इज -1। तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला पता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लो भैया, एक्स स्क्वायर -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज नथिंग बट -1, तो लो -1 कर दिया, इसे रब कर दो अच्छे से, ठीक है। ठीक है बच्चों, लो भैया सॉल्व हो गया क्वेश्चन ये वाला आपका, खत्म। खत्म कुछ नहीं है, देखो कुछ नहीं रखा। उसी तरह ये भी करना है, ये भी करना है, सब सेम है, देख लो भाई साहब। क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। आई होप आप बाकी सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओगे, ठीक है, कर लोगे ना, पक्का ना, पक्का ना, कोई डाउट होगा कमेंट में बताना, ठीक है, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा आके। क्या बच्चों बात समझ में आती है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में, कोई और डिस्कस करना है बता दो यार, और तो कोई डिस्कस नहीं करना ना, एक और बता दो, एक और बता दो यार, मन कर रहा है एक और बता दो, एक बता के छोड़ना नहीं है, एक ये बता दो क्या, चलो ये बता देते हैं थर्ड वाला, ठीक है। हमें दे रखा है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा में कितना दे रखा है, 0, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, √5, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, काम खत्म। लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, मतलब 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, √5, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, काम खत्म, ठीक है। लो भाई साहब चैप्टर खत्म हो गया पूरा, और कुछ नहीं रह रहा है इसमें, कुछ नहीं रह रहा, आप बुक उठा के देख लेना, कोई टॉपिक नहीं रह रहा आपके नए सिलेबस के हिसाब से। अब ये मत बोलना कि पुराने बुक में ये दिया था वो दिया था, क्योंकि भाई पुराने बुक से आपका पेपर नहीं आना, ठीक है। पुराने बुक्स में पढ़ाने बैठ जाओ तो बहुत कुछ पढ़ाने को मिल जाएगा। सो इस तरीके से हमने अंतिम प्रहार सीरीज का डे 1 खत्म करा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। सो ढंग से पढ़ाई करते रहे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, मिल के पेपर फोड़ेंगे, ठीक है ना, मिलकर फोड़ेंगे, क्या करेंगे,
मिलकर फोड़ेंगे। अब यहां तक अगर आप आ ही गए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना एक छोटा सा, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट दे देना। भाई बहुत मेहनत लगी इस सीरीज के लिए, ठीक है, मैं बहुत सारी प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारी प्लानिंग करी है, तब जाके सीरीज रेडी हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे टॉपर से क्वेश्चंस करे, बहुत सारे अपने दोस्तों से डिस्कस करे, मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ तो मैंने खुद को अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस लगाया अपना, तब जाके हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, डाउट होगा तो कमेंट में भर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।